बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल पंजाब में बड़ा एहतजाज हो रहा है। पंजाब के जो इदारे हैं, हुकूमत पंजाब ने उनको उनकी निजकारी और दीगर मुलाजमीन बड़े परेशान हैं उस हवाले से। तो मैं आज तालीमी लिहाज से, तालीमी मसाइल के हवाले से जो असातिज़ा को दरपेश हैं मसाइल, उस हवाले से आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान पंजाब के सदर डॉक्टर अब्दुल खालिक भट्टू को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, आपका और औकात टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने आज इंतहाई अहम मौजू के लिए हमें मौका दिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, ये लीव इन कैश पेमेंट, पहले आप ये क्या है और इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। अंसारी साहब, लीव इन कैशमेंट दरअसल मुलाजिम जब अपनी सर्विस पूरी करता है तो उस दौरान उसकी जो छुट्टियां अगर साल के बराबर बची हुई हो जी, तो हुकूमत उनको छुट्टियां ना लेने के एवज़ जो है वो 1 साल की तनख्वाह पे करती है। ठीक है, इसको लीव इन कैशमेंट कहते हैं। ठीक है। और इस वक्त मसला क्या है, वो ये है कि इस हवाले से कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने जी 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 एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसकी रूह से लीव इन कैशमेंट की जो रकम रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजमीन को मिलनी चाहिए, उसका हक है। उसमें पहले तरतीब ये थी कि जब लीव इन कैशमेंट दी जाती थी तो रनिंग बेसिक की बुनियाद पर दी जाती। जी जी। अब इन्होंने ऐसा किया है कि अब लीव इन कैशमेंट की जो रकम मिलेगी तो वो उनको मिलेगी उस स्केल की इनिशियल बेसिक पर। अच्छा, यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी साहब की 1 लाख रुपया इस वक्त रनिंग बेसिक चल रही है, रनिंग चल रही है पे, तो उसका इनिशियल जो हो सकता है वो 55-50 यहाँ हो जी। अब जाहिर है जब उसको 55,000 के एतबार से अदायगी की जाएगी तो वो उसके मुकाबले में तो बहुत कम होगी जो उसको रनिंग बेसिक के मुताबिक अदा करनी। जी। तो तमाम मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, और चूँकि असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है और तमाम शोबा जात जो है सूबाई गवर्नमेंट के, उन पर इन्होंने ये कानून लागू किया है। तो उसके ख़िलाफ़ जो है असातिज़ा और तमाम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। अच्छा भट्टू साहब, सबसे मेन जो है ना मेरे ख्याल में वो जो निजकारी का मामला आया है, सुना है स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, असातिज़ा को जो है ना पेंशन, ग्रेजुएटी, इसके मसाइल हैं। इस पर मैंने देखा है कि अब बच्चे खेल रहे हैं गलियों में, पढ़ाई नहीं है, कहते हैं जी असातिज़ा आते हैं फिर वो चले जाते हैं एहतजाज पे। तो क्या मसला क्या है? इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि निजकारी स्कूलों की जो है या स्कूलों को NGOs के सपुर्द करना, इस पर हमारे वज़ीर आला साहब ने खुद ही एक बयान के ज़रिए, अगर कोई ये बहाम था तो उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी कि मुझ पर निजकारी से मुतालिक तो सवाल ही न करें। अच्छा। और हम जितने स्कूल हम दूसरों को दे सके हम वो ज़रूर देंगे। अच्छा। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि 25A जो है एक 1973 के आइन के तहत एक ज़ाब्ता है जी, जिसमें रियासत की जिम्मेदारी है कि 16 साल की उम्र तक के बच्चों को रियासत बुनियादी तालीम फ्री बग़ैर किसी कीमत के उसका इंतज़ाम करना रियासत की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो कम से कम मैट्रिक तक के जो लेवल के जो तालीमी इदारे हैं उनको फैसिलिटेट करना, मुलाजमीन मुदर्रिसीन की तनख्वाहों के हवाले से, इमारत के हवाले से, किताबों के हवाले से, और जो इक्विपमेंट्स चाहिए हैं तालीमी ज़रूरियात के लिए जी जी, और जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो सारी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है जी। और रियासत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तो ही बरतना चाहती है जी। और वो चाह रहे हैं कि हम अपने निज़ाम तालीम को जो
पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, जी, जो तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, इनको NGOs के रहम करम पर छोड़ दें, तमाम इदारों को मरहलावार। जैसा कि उन्होंने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है, मुस्लिम हैंड एक NGO है जो UK बेस्ड है, वहाँ 1000 स्कूल उनके हवाले करने का जो है प्रोग्राम के हवाले से, जिससे इमदाद लेंगे और जिसके रहम करम पर अपने मुलाजमीन को और अपने इदारों को छोड़ेंगे, तो यकीनी बात है कि वो अपना माहौल भी अपना देंगे, डेफिनेटली निसाब भी अपना लेके आएंगे अपना, और उस सिस्टम में वो उसको चलाने के लिए जो तरतीब और तरीक़ाकार होगा उनका अपना होगा। जी। अब दूसरा मरहला ये है कि क्या वो पाकिस्तान के माहौल, हमारी अक़दार, मुआशरत, तहजीब, सकाफ़त और इस्लामी रवायात का आईनादार भी है कि नहीं। और जब ऐसे इश्यूज़ पैदा होंगे, जी जी, तो यकीनन माशरे में एक इंतशार और इफ्तराक अलग से पैदा होगा। जी जी। और इसके साथ साथ जो असातिज़ा उन तालीमी इदारों में तदरीसी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। हाँ जी। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि NGOs ने जो इदारे लिए हैं, जी, उन्होंने वहाँ पर मुलाजमीन को रखने, असातिज़ा की तकर्री के हवाले से जो एक तयशुदा ज़ाब्ता है कि इस सतह के लिए हमारा ये उस्ताद होगा, इसकी ये काबिल, इसको नज़रअंदाज करके उन्होंने मार्केट से कम अज़ कम जो तनख्वाह पे उठाएंगे लोग, उनको जो जिनको जिसका इस्तेहसाल कर सके, वो असातिज़ा रखे हैं। चूँकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जी जी, लोग आगे से प्लानिंग कोई नहीं होती, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार है। जी। तो वो जो एक टीचर की तनख्वाह होना चाहिए, जी, और रियासत को उसकी पाबंदी करवानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी, जी जी, तो लेकिन वो नहीं है, तो वो कम अज़ कम तनख्वाह पर उनको रखेंगे। जी जी। और हुकूमत से भी वो माली मफादात लेंगे। जी जी जी। और हो सकता है कि किसी मरहले पर वो कह दें कि जी हम इंतज़ाम अब उतने खर्चात बढ़ गए हैं, हम नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम बच्चों पर फीस लगाएंगे। अच्छा। अब जो बच्चा 20 रुपये दे के सरकारी तालीमी इदारे पर अपने आईनी हक को हासिल करते हुए तालीम हासिल कर रहा है, उससे अगर तकाजा किया जाए कि हमें जो है 1000 रुपया फ़ीस या 2000 फ़ीस, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये तो तालीम के दरवाजे गरीब पर बंद करने के मुतरादिफ भट्टू साहब मुझे लग रहा है। यकीनी तौर पर इससे जो है गरीब, जब ये इदारे इसी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएंगे, जी जी जी, जो लाज हैं उनके अपने चलेंगे और आपकी कोई मुदाखलत का हक नहीं होगा, तो फिर वो जिसको चाहेंगे दाखिल करेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं दाखिल करेंगे, और अपनी मर्ज़ी की फ़ीस भी रखेंगे और अपनी शराइत पर। इस वक्त मेरा इस हवाले से एक तजवीज़ है, मैं चाहूँगा कि वो रखूँ कि जो ऐसे इदारे और NGOs तालीम के मैदान में खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। जी जी जी। 2 करोड़ 70 लाख बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। जी। आप मेहरबानी करें, इदारे बनाएं, उनको स्कूल में लेके आने का इस तरह की सर्विसेज दें। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपनी बुनियाद पर एक इदारा बनाएं। जी। कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन आप बने बनाए एसेट्स पर और स्कूलों पर, इदारों पर काबिज होके उसके पूरे निज़ाम को चैलेंज करें। असातिज़ा जो वहाँ मौजूद है, उनका जो वहाँ से मुलाजमत ख़तरे में पड़े, उनको दूर दराज इलाकों में तबादले किए जाए उनका क्या कसूर है, और रियासत की जिम्मेदारी कहाँ है। जी। तो इस हवाले से तमाम असातिज़ा तंजीमों ने एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाया है, जी, कि स्कूलों को NGOs के हवाले करना, जी, ये या किसी और इदारे को देना बतौर निजकारी के अमल के, जी जी, तो ये गैर आइनी अमल है। जी जी। और निगरान हुकूमत को इस पर इक़दाम करने का कोई इख्तियार नहीं। इस हवाले से अगर कोई डिसीजन होंगे, कोई ऐसा मामला आएगा, तो वो जो मुंतखब हुकूमत आएगी उसके साथ बैठ के बात की जा सकती है। तो हम कहेंगे कि मौजूदा निगरान हुकूमत अपनी डोमेन में काम करे, वो मामला जो ये तो एक आईनी मामला है, ये तो आइन में मुदाखलत की जा रही है ना। पे एंड प्रोटेक्शन के हवाले से भट्टू साहब जरा उस पर रोशनी डालिए। ये एक बड़ा अहम और संगीन मामला है कि पिछले अदवार से चला आ रहा है
कि असातिज़ा की जो तकर्रियाँ की गई वो गई कॉन्ट्रैक्ट पर जी, और फिर उसको जो है 8-9 साल के बाद जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे असातिज़ा आए थे जी, उनको रेगुलर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उनकी जो सर्विस थी जी जी, उसको जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से शुमार नहीं किया गया, अच्छा, जिसके नतीजे में लाजमी तौर पर उनका नुकसान ये है जी जी, कि उनकी पेंशन के हवाले से भी जी। लीव इन कैशमेंट का तो वो मुतालबा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए 25 साल तो कम से कम रिटायरमेंट पर मुद्दत मुलाजमत होना ज़रूरी है। जी 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 जी, वो तो होगी ही नहीं पूरी। वो पूरी नहीं होगी, तो इस तरह से उनका जो एक बुनियादी इस्तेहकाक है वो भी मजरूह हो रहा है, और उनको जो है इससे माली नुकसान भी होगा। और इस पर दूसरी बात ये है कि इस हवाले से सर्विसेज ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जी जी, फैसला आ चुका है कि मुलाजमीन जो एजुकेटर्स जो भर्ती किए गए थे उनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जाए, जी जी, उनको तमाम मराहत और उनकी सीनियरिटी जो है उसी बुनियाद से और उसी तारीख से ली जाए। लेकिन हुकूमत इससे लातो लाल से काम ले रही है। तो आपके तवज्जुह से हम चाहेंगे कि औकात टीवी के इस प्रोग्राम के ज़रिए से हुकूमत को पैगाम दें कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो हुक्म मौजूद है उस पर अमल करते हुए जो कॉलेजेस के प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, जो स्कूलों में आने वाले एजुकेटर्स जो बाद में रेगुलर हुए, इन सब की जो है पे प्रोटेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, तो सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन पर अमल दरामद किया। भट्टू साहब, जब अदालत का फैसला आ चुका है तो अदालत उस पर अमल नहीं कर रही बल्कि अपने एक नया निज़ाम ला रही है, तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता फिर? आप बजा फरमा रहे हैं। इस हवाले से जो है हमारी जो असातिज़ा की क़यादत है, जो एजुकेटर्स को मामलात को दोस्त देख रहे हैं, वो उन्होंने ये तय किया है कि अगर हुकूमत इसी तरह से ताख़िरी हरबे इख्तियार करती रही और कभी सेक्रेटरी पेश नहीं हो रहा, कभी कोई लेटर रह गया है और कभी कोई उज़र, तो यकीनी तौर पर हम ये तो टाल मटोल वाली बातें हैं। इस टाल मटोल के जवाब में हम जो है सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के लिए सिलसिले में जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मौजूदा चीफ साहब हैं वो इस मामले में असातिज़ा की जो है दादरसी फरमाएंगे। अब्दुल खालिक भट्टू साहब, बाकी इदारों को तो नहीं, हम तालीम के हवाले से आपसे बात करेंगे कि बाकायदा तौर पे ये जो इक़दाम हुकूमत ने किया है इसके ख़िलाफ़ अदालत में कोई दरख्वास्त दायर की गई है? जी, ये जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसकी रूह से मुलाजमीन की जो है लीव इन कैशमेंट और इसके साथ साथ पेंशन और ग्रेजुएटी मुतासर हुई है, तो इस पर हाई कोर्ट ने जो है स्टे दिया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक नहीं कर रही जी, और वो उन्हीं अपने नोटिफिकेशन पर ही इसरार कर रहे हैं जी, जिसकी वजह से वो हज़रात मर्द व ख़वातीन असातिज़ा जो अपने 40 साल 30 साल अपनी जवानी इस शोबे में खर्च करके आज उनको आराम और राहत की ज़रूरत है, तो हमने उनको जो है हुकूमत, निगरान हुकूमत उनके लिए परेशानियां वहाँ पहुँचाने का अहतमाम कर रही है और वो लोग शदीद परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। यकीनी तौर पर जब कोई भी मुलाजम जो है उस्ताद रिटायर होता है तो उसकी जो पेंशन मिलने वाली होती है, उसको जो लीव इन कैशमेंट आती है, ग्रेजुएटी होती है, तो उसका इससे मकसूद ये होता है कि कोई बच्चों की शादी कर लेंगे, छत नहीं है तो मकान की तामीर का सिलसिला हो जाएगा, और सादत समझते हैं हम कि मौका मुयस्सर आ जाए कि हरमैन की ज़ियारत के लिए, हज उम्रे के लिए जा सके। तो और ये है कि अपनी आइंदा ज़िंदगी को जो बेहतर करने के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके जी, या अपने बच्चों को जो है सेटल कर सके, तो उनके तो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। जी भट्टू साहब, ये जो पेंशन और ग्रेजुएटी होती है ये कोई हुकूमत अपनी जेब से तो नहीं देती, इसकी वजाहत कीजिए। ये होता क्या है? शायद काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। अंसारी साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है आपने कि शायद ये कोई ऐसी इनायत हुकूमत कर रही थी और अब इस इनायत को जो है वो वापस लेने जा रही है। हकीकत ये है कि जो मुलाजमीन को, असातिज़ा को जो तनख्वाह दी जा रही है उसमें से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के नाम पर
35% रकम जो है वो हर माह कटौती की जाती है। अच्छा। और यही कटौती जो है वो मुस्तकबिल में जाके जब उसने रिटायरमेंट पर पहुंचना है 25 साल या 30 साल जो गुजारेगा वो उसकी वही अपनी रकम होगी। हाँ जी, तो उसके तयशुदा एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत उसको जितनी रकम मिलनी है जी जी। उसके मुताबिक उसको अदा करना है। अब हुकूमत की ये हम कहते हैं कि बद इंतज़ामी का आलम यह है कि वो जो पैसा सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमत के दौरान उनके पास जमा हो रहा है जी जी, उसी को इस तरह उसकी उसका मसरफ ऐसा होना चाहिए, कंजम्पशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उससे मजीद जनरेट होता। जी बिल्कुल। अब इन्होंने उसको अगर अपनी शाह खर्चियों में और अपने गैर तरक्याती और तरक्याती अखराजात के उन्वान पर उसको लगा दिया है जी जी। तो इसमें जिसने अपनी जवानी, जिसने अपना सारा कुछ डिपार्टमेंट के लिए, बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए लगा दिया है जी जी जी। तो अब उसको सिला जो है अच्छा मिलना चाहिए, ना कि उसको जो है आप धक्के दे के फारिग करें। ये कोई पेंशन देना या ग्रेजुएटी देना कोई एहसान नहीं है, ये मुलाजमीन के अपने ही पैसे होते हैं जो इनका इस्तेहकाक है। और इस तरह से भी ज़रूरी है कि जिस वक्त उनको आपने मुलाजमत की थी, जिन टर्म्स एंड रूल्स पर आपने उनसे साइन करवाए थे, मुआहदा किया था, अब उसकी पाबंदी और पासदारी करना तो इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब आप एक मुलाजिम की तनख्वाह से हर महीने कटौती उसी एतबार से करते रहे और अब जब अदायगी का मरहला आया तो अब आप उसके लिए जो है नए कानून लगाए, तो ये तो बिल्कुल ही जुल्म और ज़्यादती है। और इसी के ख़िलाफ़ जो है तमाम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा समेत सब लोगों ने तालीमी बाइकआउट किया है और दफातर की तालाबंदी की है और मुलाजमीन के इस एहतजाज पर चे जाए कि उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाता है जो आइनी तौर पर है, कानूनी है और एहतजाज हमारा हक है। तो असातिज़ा को और मुलाजमीन को जो है तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। जी आपने देखा है कि लाठियाँ बरसाई जा रही हैं ख़वातीन पर और असातिज़ा को उठा उठा के गाड़ी में फेंका जा रहा है और रात की तारीकी में उनको घसीट कर गिरफ्तार किया गया है। और ये सरासर शर्मनाक और असातिज़ा को अगर ये आप सिला दे रहे हैं तो ये बायस शर्म है, मुल्क के लिए भी नदामत का बायस है। पूरी दुनिया में उस्ताद के हवाले से, टीचर्स के हवाले से जो एक रिगार्ड है, जो एहतराम है और बहुत सारे ममालिक में तो असातिज़ा की तनख्वाह बाकी महकमों के मुलाजमीन से ज़्यादा रखी जाती है। जी बिल्कुल। और यहाँ ये अजीब उल्टी गंगा बह रही है जी कि जिनसे आप पढ़ के गए हैं उन्हीं पर कटौतियाँ लगा रहे हैं, उन्हीं के रास्ते रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिन्होंने आपको सौदे पर पहुँचाया, जी बिल्कुल, उनके लिए अब आप मसाइल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, बोर्ड के हवाले से सुना है कि भट्टू साहब ये जरा मुख्तलिफ बोर्ड हैं, मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला अलग अलग, तो अब उस हवाले से क्या कहा जा रहा है? अंसारी साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये बहुत ही अहम पहलू है। अभी निगरान हुकूमत ने ये इरादा जाहिर किया है और इस पर इक़दामात उठाने जा रही है और इस पर जो है हमारे जो तालीमी बोर्ड्स के मुलाजमीन हैं वो भी सरापा एहतजाज है कि तमाम बोर्ड्स को ख़त्म करके एक बोर्ड बना दिया जाए। अच्छा। और जाहिर है कि जो उसके एसेट्स हैं और सारा सिलसिला है और उस पर एक तरह का कब्ज़ा करने का मंसूबा है। जी। तो इस हवाले से इसकी कानूनी पोजीशन ये है कि ये बाकायदा पंजाब असम्बली से एक मंजूर शुदा एक्ट के तहत जो है बोर्ड्स को बनाया गया है जी, ताकि एक तो शफाफ इम्तिहानात का इनेकाद हो सके। जी। और दूसरा ये है कि बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में हर डिवीज़न में एक बोर्ड किया और ये एक थर्ड पार्टी जो है जो एक तरह से इम्तिहानात ले रही होती है तो उसका एक मेयार है, एक स्टैंडर्ड है, एक एतमाद है। और तालीमी हमारा जो सिस्टम है उसमें उसके मेयार के लिए एक अच्छा है कि अब लोगों के मसाइल हुकूमत को हल करने चाहिए। चे जाए कि आप कहें कि जो रहीम यार खान सादकाबाद से जो है आदमी उसको अपनी सनद बनवानी है, कि उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, कोई और डुप्लीकेट का इशू है, किसी के कागजात गुम हो गए हैं और इसी तरह एक बंदा जो है अटक से चलता है तो वो सारे सादकाबाद, अटक और फोर्ट अब्बास की
से जो है वो वहाँ पहुँचे लाहौर। ये तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। इससे जो है आने वालों के लिए कितनी दुश्वारियाँ होंगी, सफ़री अखराजात कितने होंगे, वहाँ उनके लिए क़याम तमाम ये सारे क्या होंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इससे हम दर्दाना गौर करें और हम आपके औकात टीवी के तवज्जुह से इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम चाहेंगे कि तालीमी बोर्ड्स का जो निज़ाम चल रहा है उसको बरकरार रखा जाए। अलबत्ता जहाँ उसमें को आप समझते हैं और कि इस्लाहात की ज़रूरत है तो वो उन इस्लाहात को ज़रूर किया जाए। अब्दुल खालिक भट्टू साहब, एहतजाज भरपूर आप लोगों ने किया, फिर अचानक एहतजाज रातों रात उसका फैसला हुआ, ख़त्म कर दिया। क्या आपके मुतालबात पूरे हो गए हैं और क्या किसी से कोई मुलाकात आपकी हो गई है? इस हवाले से ज़रा बताइए। लोग चेमगोइयाँ कर रहे हैं भाई ये अचानक एहतजाज ख़त्म कैसे हो गया? बहुत अच्छा सवाल है। इस हवाले से अभी काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और उसकी वजाहत में मैं ये कहना चाहूँगा कि असातिज़ा और मुलाज़मीन ने जिस इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा किया उसके नतीजे में हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं और इस मरहले पर हमारी चूँकि जो मरकज़ी क़यादत थी, जो हमारे रफ़ाक़ा थे वो काफ़ी हद तक गिरफ़्तार थे। तो जैसे ही उनकी रिहाई जो है वो अमल में आई है तो उसी वक्त से ही आला सती जो है मुज़ाकरात हुए और उन्होंने हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं इस हवाले से उनको वापस लेने का इंदिया दिया है जी और यकीन दहानी कराई है कि एक हफ़्ते के अंदर हम इस सूरत हाल को वापस मामूल पे ले आएंगे। जी जी। तो गोया हमने इसको ख़त्म नहीं किया बल्कि हमने मौखर किया है, मौका दिया है, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं। हम तो ये नहीं चाहते कि बच्चों का हर्ज भी नहीं असासा चाहते और ना हमारा कोई एजिटेशन मकसूद है। हम तो चाहते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द हो और बच्चों की तालीम का सिलसिला, चूँकि आजकल इम्तहानात करीब आ रहे हैं, पीक पे है तालीम। जी बिल्कुल। और इस हवाले से अगर किसी ने ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी फैसिलिटेशन पॉलिटिकली हुई है तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको मुखातिब किया था कि वो हमारी आवाज़ बने। उसमें हम शुक्रगुजार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का, बहुत रोल है हमारे मामलात में। और इसी तरह जो पंजाब में पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जी जी जी, तो हम तो चाह रहे हैं कि वो इसमें अपना किरदार अदा करें और उन्होंने अगर इसमें हमारे साथ राब्ता, हमारी दरख्वास्त थी अब भी है कि इन मामलात के लिए उन्होंने इसमें हमें फैसिलिटेशन दी है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरा ये है कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जी जी जी। तो हम सरकारी मुलाजिम अपने काम में मगन रहना चाहते हैं और हम अगर ये जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन वापस हो जाता है तो हमारा किसी के साथ कोई वो नहीं है। और इंशाल्लाह बसूरत दीगर अगर हुकूमत जो है कोई ऐसा लाल से काम लेती है तो इसको नहीं करती, तो फिर आपने देख लिया कि पंजाब के हर ज़िले से हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन अपने हक़ के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह हम अपने हक़ से बाज आने वाले नहीं हैं, वो लेके रहेंगे। ये हमारा आइनी और क़ानूनी हक़ बनता है और इसके लिए हमने जो तरीका इख्तियार किया है वो भी आइनी और क़ानूनी है। अच्छा, जो आपने भट्टू साहब बताया वो मुज़ाकरात किस लेवल पे हुए हैं, किन से हुए हैं? देखिए जी, ये मुज़ाकरात तो 2-3 रोज़ पहले से जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से और इस जो ज़िम्मेदार हैं तो उनसे ये हुआ है और मज़ीद अभी इस पर तसलसल रहेगा। कुछ कमेटियाँ बन गई हैं, इंशाल्लाह जिस तरह आगे बात चलेगी तो फिर उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। अच्छा भट्टू साहब, इस हवाले से ये बताएं कि अब स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाई बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही ये क़यादत का तय हो गया तो फौरी तौर पर तमाम दफातर की तालाबंदी ख़त्म कर दी गई है और तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो अपनी मामूल की तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी गई हैं और अपने रूटीन पर आ गए हैं। तो अगर तालीमी सरगर्मियाँ अपने वो शुरू हो चुकी हैं तो ये तासुर मिलता है कि आपके मामला हल हो गए हैं और हम चाहेंगे कि ये तासुर जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाए। जी जी। तो हम चूँकि कोई महाजराई हमारा मकसूद नहीं है। जी जी जी। हमारा फोकस जो है वो अपने मुतालबात की हद तक है। वो जैसे ही वो हल हो जाएंगे तो हमारा भी एहतजाज खत्म है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।